अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की वीडियो मैट्रिक और FA के स्टूडेंट के लिए। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं मैट्रिक या FA में, या फिर आप मैट्रिक और FA के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं यानी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा मैट्रिक या FA में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, इसकी आखिरी तारीख क्या है और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, मुकम्मल तफसील मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए जी, वीडियो को बना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है, ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहले एडवर्टाइजमेंट आया था फेज़ 1 में, तो उसकी जो लास्ट डेट थी हमारे पास यहाँ पे 6 सितंबर थी। तो आज अगर आप देखें 6 सितंबर आज लास्ट डेट है, तो आज अगर आप अप्लाई कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन ये लेट फीस के साथ जो एक्सटेंड हुई है 20 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी लेट फीस के साथ है। सो स्टूडेंट, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं यानी कि जारी तलबा हैं, तो आपकी इनरोलमेंट जो है वो 15 सितंबर तक जारी है। आप अपनी 15 सितंबर तक जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो इसकी लेट फीस होगी, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं यानी कि आप पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं मैट्रिक या FA में, तो आपकी जो मैट्रिक के साथ जो है वो 300 रुपये लेट फीस अब लगेगी। आज रात 12 के बाद आपकी 300 रुपये लेट फीस लगेगी मैट्रिक के साथ, और FA और ICOM के साथ आपकी 500 रुपये लगेगी। तो आए जी, सीखते हैं कि किस तरह से जो है आपने अपना FA या मैट्रिक में या ICOM में आपने अपना एडमिशन करवाना है। अगर आप जारी तलबा हैं तो आपने कैसे अपना ही एडमिशन करवाना है। तो सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए। तो कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए जो है मैं तरीका यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए जी, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट की। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें ये सेकंड पे आपके पास लिखा हुआ है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। तो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से या तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मैसेज के ज़रिए मिला होगा, या फिर आपको बाय पोस्ट जो है एक लेटर आया होगा जिसमें आपका यूज़र ID और पासवर्ड लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर यूज़र ID की जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, और पासवर्ड में अपने नाम के आखिरी 2 हिस्से और उसके बाद आपने ये 4 हिस्से जो हैं वो आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिखना है। ये आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले बटन में आपने क्लिक करना है। जैसे ही कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे ये आपके पास छोटा सा सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपने 1 बाय 1 अपने सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है। 1 पे सेमेस्टर पे क्लिक करके फिर ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, फिर 2 पे, फिर 3 पे। जब मैं 4 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर देखें तो आपका जितने भी कोर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके कोर्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके कोर्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, तो ये आपका जो है यहाँ पे चालान फॉर्म जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपना चालान फॉर्म यहाँ पे जनरेट करना है। तो इसके बाद जो है आपने अपनी फ़ीस जो है इजी पैसा, जैस कैश, किसी भी बैंक के थ्रू आप जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद आपने ये अपने पास एज अप्रूव रख लेनी है, यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी है, आपका एडमिशन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे सीखते हैं कि अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है कैसे एडमिशन लेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे aiou.edu.pk लिखेंगे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स। इसके ऊपर आपने लाजमी से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ गया। यहाँ पे ऊपर क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखें। फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे कोई भी पासवर्ड लगा दें, 1 2 3 लगा दें, या फिर अपना जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगाएं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करें। क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज आपने कंफर्म करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नीचे वो पासवर्ड लिखना है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ पे ये नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का बटन है, इस पर क्लिक करें, दोबारा आपको मैसेज आएगा, दोबारा आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे।
तो चले मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे बिल्कुल खाली जो ब्लैंक आपके पास जो है ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे साइड पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम का बटन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहले में फेस टू फेस प्रोग्राम थे जो कि ये एंड हो चुका है, यहाँ पे क्लोज हो चुका है। उसके बाद है ओपन डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम। सो स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये SSC है, HSSC है। अब यहाँ पे देखें इसकी जो डेडलाइन है यहाँ पे 20 सितंबर कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें SSC अगर आप मैट्रिक के लिए करना चाहते हैं तो SSC सिलेक्ट करेंगे, अगर आप FA या ICOM करना चाहते हैं तो यहाँ पे HSSC सिलेक्ट करेंगे। तो चलो मैं यहाँ से मैट्रिक का जो है आपको भेज कर दिखाता हूँ। तो मैट्रिक और FA का तकरीबन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप मैट्रिक का करेंगे तो फिर भी कर सकते हैं, अगर आप FA का करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक का मैं पिछली वीडियोज़ में एक दो वीडियोज़ में मैंने करके दिखाया था। तो चलो मैं यहाँ पे FA के लिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद आप सेलेक्ट प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर येस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही येस के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपके पास आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपका प्रोग्राम यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ट्रैकिंग ID के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें अभी आपके पास 0% कंप्लीट है। तो जैसे यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे ये आपके पास यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो है मैं लोकल कर देता हूँ। लोकल करने के बाद आपने जो क्या करना है, ICOM करना है या FA करना है। तो मैं FA जनरल ग्रुप करता हूँ, यहाँ पे ऐड प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये देखें 10% आपके पास हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे नीचे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन को कंप्लीट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखें ये आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, सब चीज़ें ठीक है। मेल लिखने हैं यहाँ पे सिंगल, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे यानी कि शादीशुदा है। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी यानी कि आप माजूर हैं तो यहाँ से आप येस करेंगे, नहीं तो नॉन करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, अगर जिंदा है अलाइव लिखना है, ठीक है। तो वफ़ात पा गए तो डिजीज़ कर देना है। उसके बाद नीचे उनका पेशा लिखना है, ड्राइवर है या जो भी हैं यहाँ पे वो आपने लिख देना है, ठीक है। टीचर हैं जो भी हैं, यहाँ पे नीचे उनका नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अगर आपका गार्डियन कोई और है तो वो आप लिखेंगे, अगर सेम एज है तो फिर आप कॉपी कर देना। यानी कि गार्डियन वो होता है जो आपके अखराजात को आपको अखराजात वगैरह देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका भाई आपको सपोर्ट करता है फिर आपने गार्डियन की नाम की जगह अपने भाई को लिखना है। अगर वालिद साहब ही हैं तो फिर आपने सेम कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान। उसके बाद नीचे अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। उसके बाद नीचे कंट्री, फिर पाकिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा अपना प्रोविंस यानी कि सूबा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस अपना लिख देना है, मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद नीचे एरिया सेलेक्ट करना है, कौन से एरिया अर्बन है रूरल है। उसके बाद नीचे जो है आपने अपना पोस्टल कोड दे देना है, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ एबटाबाद पोस्टल कोड तो मेरे पास ये आ गया था, ठीक है। अब नीचे अगर आपका पोस्टल कोड पोस्टल एड्रेस भी अगर यही है तो सेम एज करें, मुस्तकिल पता और मौजूदा एक है तो सेम करें। अगर ये इलादा से तो फिर इसको इलादा लिखेंगे, ठीक है। तो चलें मेरा जो मौजूदा मुस्तकिल है वो चेंज है, मैंने ये चेंज कर दिया। उसके बाद नीचे जो है आपने यहाँ पे अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। तो प्रोविंस यानी कि आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं एबटाबाद कर देता हूँ। ये डोमिसाइल का आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने जो है अपना होम टेलीफोन है तो लिखें, नहीं तो आप यहाँ पे मेल लिख दें, ठीक है। ईमेल लिखेंगे, अगर आपका ईमेल नहीं है किसी दोस्त का लिख लें, अपने भाई का लिख लें, किसी का भी लिख लें, ठीक है। तो नहीं है तो आप मेरा ये वाला ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लिखें अपना, ठीक है। वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जो किसी भी नेटवर्क पर कन्वर्टेड ना हो, वरना आपको मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो प्रोग्रेस थी वो अपडेट हो जाएगी। पहले जो थी आपके पास 10% थी, अब 40% हो गई है। अब जो कंप्लीट होते हैं वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है और ये ग्रीन हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एकेडमिक रिकॉर्ड आपने जो एंटर करना है, यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास अगर यही मैट्रिक है तो आप यहाँ से येस करेंगे, इसको ओके करेंगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। अगर मैट्रिक के बाद भी आपने कुछ किया हुआ है यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप मजीद अपनी एजुकेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें सारी जो है आपके पास वही तरीकाकार मैंने आपको जो बताया हुआ है उस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आप BA MA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको लाजमी बात है यहाँ पर BA को ऐड करना पड़ता है, मैट्रिक को ऐड करना पड़ता है, FA को ऐड करना पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी जो है मैट्रिक जो है ऐड कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आता तो ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दें, ठीक है।
अब ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 70% हो गया। उसके बाद आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का, तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड ऐड कर देना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, जॉब क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, मेन असाइनमेंट जो काम आपको दिए जाते हैं वो आपने लिखने हैं, कौन सी डेट को आपने स्टार्ट किया है, अगर अभी काम कर रहे हैं तो करंटली वर्किंग लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप जाएँ दोबारा से मेन में जाएँ, वर्क एक्सपीरियंस मेन में जाएँ तो आप यहाँ से ये नीचे लिखा हुआ है आपके पास क्लिक केयर का बटन है छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक 70 से 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे कोर्स इन्फॉर्मेशन है, ये लाजमी से आप पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इथिक्स जो है वो गैर मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए जो है वो इस्लामियात है, तो यहाँ से इस्लामियात सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं, वो लाजमी आपने पढ़ने होते हैं। अब ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें जी आपकी फ़ीस जो है अब वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, आपको पता ही है, आपका 300 रुपया जो है वो आपकी लेट फीस लग चुकी है, यहाँ पे आपकी 500 रुपये लगी है। ये FA है, ठीक है, मैट्रिक के साथ मैंने आपको बताया। यहाँ पे FA के साथ जो है आपकी यहाँ पे जो थी, यहाँ पे देखें जी FA के साथ 500 रुपये लगी है और 300 रुपये जो है वो आपकी मैट्रिक के साथ लग गई है, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पे लगी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा लग गई है, इसलिए जो है ये आपके थोड़े से ज़्यादा चार्जेस होंगे, लेकिन खैर आपके पास 20 सितंबर तक टाइम है। उसके बाद आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 99% जो है वो अपडेट हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखें 85% है, यानी कि एक और रहता है। यहाँ पे जब ये कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये 99% हो जाएगा। यहाँ पे फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो मसला कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, यानी कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जिसका ब्लू बैकग्राउंड हो तो अच्छी बात है, ठीक है, और 0.5 MB से उसका साइज़ कम हो। तो यहाँ पे मैं जो है सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये ब्लू बैकग्राउंड की जो है पिक्चर मेरे पास पड़ी है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें पहले से मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन ये मैंने पहले एक बार अप्लाई किया था, नीचे जो थे मैंने काफ़ी प्रोग्रामों के लिए अप्लाई किया आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ है। आपके पास नॉट अपलोडेड होगा, जब यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपने जो है यहाँ पे CNIC और बे फॉर्म को अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये देखें अपलोड जब होगा आपके पास अपलोड सक्सेसफुल आ जाएगा। अब इसी तरह आपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और फिर बैक साइड दोनों के आपने फ़ोटो लेने, उसका PDF बना लेना है। PDF बनाने के लिए आप डॉक्यूमेंट स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, कैम स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कैमरा से उसके फ़ोटो लेकर तब भी PDF बना सकते हैं और फ़ोटो से भी आप PDF बना सकते हैं। PDF का फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट कि आपका जो है यहाँ पर दोनों साइड जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी और उसको आपने कंप्रेस करके 0.5 MB से कम रखना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर डायरेक्टली मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो अपलोड करें, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दें इसको, ठीक है। अगर है तो दोनों साइड का फोटो लेकर उसी तरह आपने PDF बनाना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे अपने वालिद साहब की ID कार्ड की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की आपने PDF बनानी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और कोशिश ये करनी है कि 0.5 MB से उसका साइज़ कम हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपका फिर भी एडमिशन हो जाएगा। आपके पास डोमिसाइल नहीं है और फादर का CNIC कार्ड भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपलोड करें, आपका यहाँ से अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मैट्रिक SSC जो है आपने यहाँ पे उसकी लाजमी से मार्कशीट लगानी है, यानी कि आपने अपनी मैट्रिक की DMC यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करना है, उसी तरह फिर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ आ गया तो आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा आपने जो है अपने मैट्रिक और जो मैट्रिक की DMC है और सनत है आपकी, वो दोनों जो है आप कोशिश करें PDF में अपलोड कर दें, ज़्यादा बेस्ट है। अगर PDF में जो है आपके पास अपलोड नहीं होती, आपके मतलब सिर्फ DMC आई है, सनत आपकी नहीं आई, तो आप DMC की अच्छी ज़बरदस्त सी पिक्चर लें और उसको साफ़ ताकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके, तो उसको यहाँ से अपलोड कर दें, ठीक है। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कंप्लीट हो गया तो आपका 99% अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है आप देख सकते हैं मेरा जो है कम जो है तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें 99% है, यहाँ पे कोई जो है मेरे पास चालान फॉर्म जनरेट अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस लिंक को क्लिक करके आप प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस आप लाजमी से डाउनलोड करिएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ये एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपने एक बार सारे कुछ कन्फर्म कर लेना है, सब चीज़ें बार बार एक बार फिर से आप चेक कर लेने, ताकि ये दोबारा जो है फिर आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। आपने चेक करना है, आपने नाम ठीक लिखा है, अपने वालिद साहब का नाम ठीक लिखना है, ID कार्ड आपने नंबर ठीक अंदराज किया है, अपना जो एड्रेस है वो ठीक लिखा है, एकेडमिक रिकॉर्ड आपने चेक करने, अपने नंबर वगैरह सब चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है।
आपको लगता है ठीक है, तो फिर आपने जो है यहाँ पे आना है, सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके पास चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें एप्लीकेशन सबमिटेड आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ से ये छोटा सा डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी अनपेड लिखा हुआ है। जब आप ये चालान फॉर्म जनरेट करेंगे, यहाँ से डाउनलोड का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एक चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसमें आपके पास 2 चालान फॉर्म होंगे। 2 चालान फॉर्म का मतलब ये है स्टूडेंट के एक आपके लिए होगा, दूसरा बैंक के लिए होगा। तो इसमें तीसरा कोई चालान फॉर्म नहीं है, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी को कोई चालान फॉर्म नहीं भेजना। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें एक आपके पास है फॉर बैंक और एक है फॉर एप्लीकेंट। तो यहाँ पे देखें आप सबसे पहले जो है यहाँ पे इजी पैसा, जेस कैश और यू पैसा के ज़रिए अपनी जो फ़ी है वो 10 मिनट के बाद अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप भेज सकते हैं। ये आपका चालान नंबर है, ठीक है। आप इजी पैसा से *786# मिलाएं। उसके बाद जो है आपने जो है एजुकेशन वाली साइट पे जाना है, यानी कि 4 को प्रेस करना है। 4 के बाद आपने एजुकेशन जाना है। एजुकेशन वाली जगह जाकर आपने फ़ी पेमेंट में जाकर फिर उसके बाद इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जब उसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे कंज्यूमर आईडी पूछेगा, तो कंज्यूमर आईडी आपका चालान नंबर होता है, ये वहाँ पे लगाएंगे तो आपका जो है ये पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये फिर अपने पास रखें, इसका प्रिंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है अगर इजी पैसा, यू पैसा या जेस कैश के ज़रिए आप अपनी फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट अगर आप बैंकों के ज़रिए अपनी फ़ी जमा करवाना चाहते हैं, यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वुमन बैंक हो गया, यहाँ पे UBL हो गया, यूनाइटेड बैंक, ABL, एलाइड बैंक के ज़रिए अगर आप अपनी फ़ी जमा करवाना चाहते हैं तो फिर आप 24 घंटे के बाद अपनी फ़ी जमा करवा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट जो है लेना लाजमी होगा। आपने सबसे पहले प्रिंट लेना होगा, तो प्रिंट लेके फिर आपने बैंक जाना होगा, फिर आपने ये पे करवाना होगा वहाँ पे। एक ये आपको वापस कर देंगे, ये एक अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपने एज अ प्रूफ अपने पास रखनी है। अगर आप इजी पैसा, जेस कैश के ज़रिए करना चाहते हैं तो आसानी है आप लोगों के लिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब जब आप पे करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपकी यहाँ पे जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये विद लेट फीस थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट तो आपकी जो यहाँ पे वैलिड टेल है वो 21 सितंबर तक जो है आप इसकी फ़ी जमा करवा सकते हैं, यानी कि 20 सितंबर जहन में रख लें, 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे अभी भी देखें तो अभी भी आप नॉर्मल फ़ीस के साथ जो है इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। 2950 रुपये बताएं, लेकिन ये आपकी जो 7 सितंबर गुजर जाएगी, यानी कि 7 सितंबर के बाद जो है आप इसकी फ़ी जो है वो 3450 रुपये जो है अदा करेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आपके पास टाइम है, अभी इसके साथ जो है लेट फीस ऐड नहीं हुई। सो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर चुके तो उसके बाद आपने अपनी जो ये चालान फॉर्म है ये कहीं भी नहीं भेजना, आपका दाखिला कंफर्म होगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपकी फ़ी जो है वो पे हो चुकी है। उसके बाद आपने इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है 1 मंथ 2 मंथ बाद। तो फिर आपने यहाँ पर अपने एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन में आकर अपना रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर एंटर करके आपने चेक करना है आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडमिशन कंफर्मेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से ऑल लेवल प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सबमिट के वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यही जो आपको मैंने चालान नंबर बताया था आप यहाँ से सिलेक्ट करें, ये चालान नंबर है। चालान नंबर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका जो है डेटा कुछ इस तरह से शो होगा, जिस तरह मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ, मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हुआ। अगर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो रिजल्ट आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे नाम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आपके कोर्स कोड भी शो हो जाएंगे कि इन कोर्स कोड में आपका एडमिशन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। आपकी असाइनमेंट्स वगैरह फिर आपने लिखनी है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो इसी चैनल के थ्रू आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।